करीब 14 महीनों से इजरायली फौज गाजा में जंग लड़ रही है, लेकिन अभी तक वो हमास को हरा नहीं पाई, बल्कि इस दौरान लेबनान के हिजबुल्लाह ने उसके उत्तरी बॉर्डर पर युद्ध का मोर्चा खोल दिया और फिर यमन का हूती, सीरिया और इराक के प्रतिरोधी समूहों ने इजरायली फौज को घुटनों पर ला दिया। गाजा में हर दिन आईडीएफ के कई सैनिक मारे जा रहे हैं और जो सैनिक किसी न किसी तरीकों से इन हमलों से बच रहे हैं, वो एक अलग ही मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और ऐसे हालातों में आईडीएफ के लिए अब लंबा युद्ध लड़ना काफी मुश्किल होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इजरायली फौज सैनिकों की भारी किल्लत से जूझ रही है। सैकड़ों इजरायली रिजर्विस्ट और अधिकारी आईडीएफ छोड़ रहे हैं और ये सब कुछ युद्ध के बीचों बीच हो रहा है। दरअसल इजरायली न्यूज एजेंसी इजराइल हायोम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 6 महीनों में 500 मेजरों ने सेना से खुद ब खुद रिटायरमेंट ले लिया। इजराइल हायोम के मुताबिक इन हालातों से निपटने के लिए आईडीएफ को एक अतिरिक्त डिवीजन बनाने की जरूरत पड़ रही है। इजरायली न्यूज एजेंसी का ये भी कहना है कि साल 2022 में 613 मेजरों ने आर्मी को अलविदा कहा। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ के पास नियमित सैनिकों की काफी कमी है, जबकि बचे हुए नियमित सैनिकों के ऊपर युद्ध का बोझ काफी है। और अब इन परमानेंट सैनिकों का कहना है कि वो सेना में रिजर्विस्ट के तौर पर ही सेवा कर पाएंगे, वो नियमित सैनिकों के रूप में अपनी सेवा नहीं देंगे, क्योंकि इजरायली रिजर्विस्ट के मुकाबले उन्हें काफी कम भत्ते और पैसा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सैनिकों की कमी को देखते हुए अब आईडीएफ एक नई डिवीजन बनाने जा रही है, जिसमें 5 ब्रिगेड्स होंगी, जिससे रिजर्विस्ट के कंधों का बोझ भी थोड़ा कम किया जा सकेगा। इसको लेकर आईडीएफ के चीफ हाजी हालेवी का कहना है कि वो अब एक ऐसी ब्रिगेड बना रहे हैं जिनमें पहले से छूट प्राप्त लोगों को और अपनी मर्जी से आने वाले लोगों को भर्ती किया जाएगा। वहीं इजरायली न्यूज एजेंसी वाईनेट का कहना है कि सेना को इस डिवीजन के लिए वॉलंटियर्स ही नहीं मिल रहे हैं। आईडीएफ ने इस डिवीजन के लिए पिछले 9 महीनों में 15,000 सैनिकों की भर्ती का टारगेट रखा था, लेकिन वो अभी तक सिर्फ 3,000 लोगों को ही इस डिवीजन में भर्ती कर पाई है। दरअसल आईडीएफ ने डेविड नाम की एक नई ब्रिगेड बनाई है जो 2 मिशन पर काम करेगी। पहला तो जॉर्डन की सीमा पर तैनाती और दूसरा 7 अक्टूबर जैसे हालातों से निपटने के लिए तैयार रहना। लेकिन खास बात यह है कि इन 15,000 हल्के पैदल सैनिकों के पास बख्तरबंद गाड़ियां नहीं होंगी, लेकिन इनके पास पर्सनल हथियार, तोपें, लॉन्चर्स और स्नाइपर्स होंगे। साथ ही पता लगाने और हमला करने के लिए इनके पास ड्रोन क्रू भी होगा। ये सैनिक अपने हथियारों को घर पर भी रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत पलटवार किया जा सके। वहीं इजरायली न्यूज एजेंसी इजराइल हायोम का कहना है कि साल 2025 में और भी ज्यादा सैनिक सेना छोड़ सकते हैं और अगर योग्य लोग सेना छोड़ते हैं और उनकी जगह पर आईडीएफ को योग्य लोग नहीं मिलते हैं तो आने वाले वक्त में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जंग टैंक और लड़ाकू जेट से नहीं जीती जाती, बल्कि जंग वो लोग जीतते हैं जो इन्हें चलाते हैं।